सो स्टार्ट करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। सपोज मेरे पास कोई सर्किट है, इस तरह से कोई सर्किट है, ये वोल्टेज V, सर्किट रेजिस्टेंस R एंड लोड रेजिस्टेंस RL एंड कोई करंट I फ्लो कर रही है। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम स्टेट्स दैट द सर्किट विल डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द load resistance if the load resistance, this load resistance RL is equal to the circuit resistance R। ओके, मीन्स क्या कहता है कि लोड को ये सर्किट मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र करेगा, जब RL मीन्स लोड रेजिस्टेंस और इस सर्किट का रेजिस्टेंस, जिसको आप थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ओके, तो इसका एक डेरिवेशन करते हैं, थोड़ा छोटा सा इसका डेरिवेशन है, उसको करते हैं, देखते क्या है। सपोज इस सर्किट के अकॉर्डिंग आपका जो पावर है P इक्वल टू क्या होगा, I स्क्वायर R L। दिस पावर डिलीवर टू लोड, दिस पावर कौन सी है, ये पावर डिलीवर्ड टू लोड। ओके, I क्या है सर्किट में, I इक्वल टू V डिवाइड बाई R प्लस R L। एक्चुअली में ये V और R है क्या, ये V है हमारा VTH एंड R है हमारा RTH। ठीक है, इसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं, अभी हम इसको RTH एंड VTH लिख दे रहे हैं। ठीक, बाद में इसको एक्सप्लेन भी करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि ये मैक्सिमम पावर ये सर्किट कब डिलीवर करेगा, जब RL की वैल्यू इस सर्किट के R रेजिस्टेंस, सर्किट का R रेजिस्टेंस क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उसको थेवेनिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये उस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज, जिसको आप थेवेनिन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम VTH और RTH लिख देंगे। ठीक है, तो अब P की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, VTH डिवाइड बाई RTH प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL। फिर से हम लिख सकते हैं P इक्वल टू VTH का स्क्वायर इंटू RL डिवाइड बाई RTH प्लस RL का स्क्वायर। सो अब क्या करते हैं, फॉर मैक्सिमम पावर dP डिवाइड बाई DRL, यहाँ वेरिएबल क्या है हमारा RL वेरी करेगा इक्वल टू 0। ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में हमको आउटपुट या कोई वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ वेरिएबल हमारा RTH तो फिक्स है, वो तो वेरी नहीं कर सकता, सर्किट का रेजिस्टेंस जो है वो तो फिक्स होगा, वेरी क्या करेगा हमारा RL, तो RL के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। अब देखिए डिफ्रेंशिएट करते तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, dP डिवाइड बाई DRL इक्वल टू VTH हमारा बाहर है क्योंकि कांस्टेंट है, VTH स्क्वायर D डिवाइड बाई DRL RL डिवाइड बाई RTH प्लस RL का स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, VTH इक्वल टू 0, VTH स्क्वायर, ये नीचे RTH प्लस RL का होल पावर 4, अंदर क्या रहेगा, सपोज RTH प्लस RL का स्क्वायर माइनस, ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 इंटू RL RTH प्लस RL इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा ये भी 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये RTH प्लस RL इसमें कॉमन हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा RTH प्लस RL माइनस 2RL इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा आ जाएगा RTH इक्वल टू RL। ये हमारा प्रूफ हो जाता है, क्या प्रूफ हो जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी सर्किट को व्हेन RTH इक्वल टू RL। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया, डेरिवेशन हो गया। अब पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर P इक्वल टू हमारा क्या था, VTH का स्क्वायर डिवाइड बाई RTH प्लस RL इंटू का स्क्वायर RL। ठीक है,
यहाँ पुट कर देते हैं, क्या पुट करते हैं, आर एल इक्वल टू आर टी एच, वी टी एच का स्क्वायर टू आर टी एच का स्क्वायर इंटू आर टी एच, ठीक है। तो ये हमारी क्वेश्चन क्या आ जाएगी, वी टी एच का स्क्वायर डिवाइड बाई 4 आर टी एच, ठीक है। ये हमारी क्या है, पी मैक्स, ठीक है। तो ये हमारी पी मैक्स की क्वेश्चन है कि हमारा पी मैक्स इतना ही होगा। तो ये हमारा हो गया थ्योरी पार्ट। अब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं, प्रैक्टिकल करी करते हैं। थ्योरी में हमने क्या सीखा कि थ्योरी में ये सीखा कि जब आर एल की वैल्यू आर टी एच के बराबर हो जाएगी तब हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, यानी तब हमारी पावर जो है लोड को मैक्सिमम ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो अब सर्किट एनालिसिस करते हैं, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं कैसे होता है। ये हमारे पास ये किट है जिस पे हम क्या करेंगे, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को वेरी करेंगे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पैच कॉर्ड्स हैं, कनेक्शन करते हैं। ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम सर्किट है ये, ठीक है। ये सर्किट है हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। कनेक्शन करते हैं, ये क्या है, 12 वोल्ट सोर्स, इसमें कहाँ है, देखिए ये 12 वोल्ट सोर्स है, इसका कनेक्शन हमने ऐसे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका नेगेटिव, इससे कनेक्ट करते हैं। फिर ये हमारा रेजिस्टेंस आर है। सपोज़ मैं कोई रेजिस्टेंस ले लेता हूँ 100 ओम, ठीक है, 100 ओम रेजिस्टेंस मैंने ले लिया, उसका कनेक्शन हमने कर दिया इसमें, ठीक है। फिर ये क्या है, एमीटर है, एमीटर कनेक्ट करते हैं, ये एमीटर है, ठीक है, कनेक्शन हो गया। उसके बाद क्या है, ये रेजिस्टेंस है, ये क्या लिखा है, वी आर, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसमें देखिए वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है ये क्या लिखा है, लोड रेजिस्टेंस, सेट लोड रेजिस्टेंस, ये देखिए 1K का वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसमें कनेक्ट करते हैं हम वेरिएबल लोड रेजिस्टेंस, इसको इससे कनेक्ट किया, दूसरा वाला हमने इससे इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये वोल्टेज वोल्ट मीटर है, इससे कनेक्ट किया हमने इसको, ठीक है। और फिर इस पॉजिटिव को इससे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारा कनेक्शन हो गया ना, जो हमने स्टडी किया था अभी थोड़ी देर पहले। देखिए इसी तरह का है ये सेम, ये ठीक है, ये आर टी एच है, ये वी टी एच, ये हमारा वी हो गया, ये रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब ये लोड रेजिस्टेंस आर एल, ये आर एल है, और हम क्या करेंगे, इसी के अक्रॉस वोल्टेज और करंट मेजर करना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, एक एमीटर हमने लगा दिया, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करते हैं, सर्किट को ऑन करते हैं। तो कुछ रीडिंग आ रही, हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेते हैं जिसकी रीडिंग हमको नोट करनी है, ठीक है, क्या क्या हमको नोट करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हटाते हैं, टेबल बनाते हैं। देखिए ये हमारा टेबल क्या होगी, इस तरह से टेबल होगी हमारी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी एल, फिर क्या होगा, आई एल, ठीक है, फिर पी एल, ठीक है, इतना रहेगा केवल। हम क्या करेंगे, लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे, करंट मेजर करेंगे, और करस्पॉन्डिंग पावर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको इधर रखते हैं इस तरह से, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे मेज़र करेंगे, एक जगह पर, ठीक है। अब हम मेज़र करते हैं, तो इस टाइम पर जो मैंने क्या किया, इस नॉब को मिनिमम रखा है, ठीक है। इंक्रीज़ करेंगे फिर देखते हैं, मिनिमम है तो हमारा वोल्टेज वी एल, ये देखिए वोल्टेज सोर्स वोल्ट मीटर है, तो वी एल हमारा 4.23, एंड जो आई एल है 0.072, ठीक है। अब थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, अब ये हो गया है 4.56,
एंड 0.068। ठीक है, थोड़ा और वेरी करते हैं, 5.18 0.062। थोड़ा सा फिर वेरी करते हैं, 5.75 एंड 0.057। ठीक है, फिर से वेरी करते हैं, 6.25 6.19 0.053। एक और रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, बस एक और रीडिंग, सिक्स पॉइंट 5 पे ले लेते हैं, 6.6 सपोज, 6.5958 एंड 0.050। लास्ट एक और ले लेते हैं, 7.08। ठीक है, 0.045। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इसको हम ऑफ कर देते हैं, फिर इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट PL निकालते हैं, इसका कैलसी लेके, कैलसी ये है 4.23 इंटू 0.72, ये हमारा हो गया 0.304। नेक्स्ट इज़ 4.56 इंटू 0.068, ये क्या हो गया हमारा 0.310। नेक्स्ट इज़ 5.18 इंटू 0.062, ये क्या हो गया हमारा 0.321। 5.75 इंटू 0.057, ये क्या हो गया हमारा 0.327। ठीक है, देखिए बढ़ता जा, पावर बढ़ती जा रही है। फिर नेक्स्ट आ क्या है, 6.19 इंटू 0.053, ये 3.328। नेक्स्ट क्या है, 6.58 इंटू 0.050, ये क्या है हमारा 0.329। नेक्स्ट इज 7.08 इंटू 0.045, ये क्या हो गया हमारा 0.3186। अब देखिए यहाँ तक पावर इंक्रीज़ की। ठीक है, अब उसके बाद रिड्यूस हो रही पावर, 0.329 है, उसके बाद पावर रिड्यूस हो रही है। ठीक, और ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए एक और रीडिंग ले लेते हैं। ठीक है, एक दो रीडिंग और ले लेते हैं, तो इससे और ज़्यादा वेरिफिकेशन हो जाएगा कि हाँ जो पावर है हमारी घट रही है। ठीक है, इसको ऑन करते हैं, ऑन कर दिया तो जो हमारी लास्ट रीडिंग 7 पॉइंट से अबव रीडिंग ले लेते हैं, 7.34, 7.33 है ये। ठीक है, 7.33 और ये है 0.043। ठीक है, और एट 0.01 0.036। ठीक है, दो रीडिंग हमने और ले लिया। अब दो रीडिंग और ले लिया, अब देखिए ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। देखिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, 7.33 इंटू 0.043। ठीक है, 3 क्या है ये 0.3151। ठीक है, और रिड्यूस हो गया ये, देखिए अब और एक और कैलकुलेशन करते हैं, 0.01 इंटू 0.036, ये देखिए 0.288। ठीक है, तो क्या होगा कि अब ये इसमें मैक्सिमम पावर क्या है, हमारा मैक्सिमम पावर है ये ये रीडिंग का। ठीक है, इस रीडिंग की मैक्सिमम पावर मीन्स इस रीडिंग पे हमारा जो RL है वो 100 ओम होगा। ठीक है,
तभी हमारा जो इस टाइम पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो रही है। देखिए इसका अगर ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, इस तरह ग्राफ प्लॉट करेंगे इसका, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये हमारा P है, ये हमारा RL है। तो RL आप इंक्रीज़ करते आ रहे हैं, इंक्रीज़ करते आ रहे हैं, तो पहले पावर इंक्रीज़ कर रही, फिर पावर हमारी रिड्यूस कर रही है। ठीक है, ऐसे जाएगा ये। इसका आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, P आउट और ये RL इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से होगा। तो ये आपका हो गया वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम।